हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूडोटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इससे पहले हम लोगों ने 22 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम लोग का टारगेट है कि जो भी नज़दीकी एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी एओडीओ और बिहार सीजीएल 4, ये सब एग्ज़ाम में ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए हम लोग जितना से जितना क्वेश्चन को टच करेंगे वो काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो स्तूप बनाए गए हैं पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये मिलती है अयोध्या अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य बताना है। चलिए पहला देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व घट गया था, ये बात सही है। दूसरा, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था, ये भी सही है। और तीसरा, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई थी, ये भी सही है। तो इसमें असत्य चुनना है, ये सभी सत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संदर्भ दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो पुष्टि मार्ग किए थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य चुनना इसमें। ये देखते हैं, द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं, तो ये सही है। और ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो सत्य कथन चुनना है, तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है यह, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चकला शब्द का प्रयोग हुआ है यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समर्थी नहीं था, उसको चकला बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है तारीख दाऊदी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो ये होते थे चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो यह हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खान को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित लक्षण है शरीर का वजन, ये उपार्जित लक्षण है। बाकी का नेत्र का रंग और त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति उपार्जित लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किए थे वीके कृष्णन मेनन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो संसदीय विशेषाधिकार से सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार से
मतलब कि जो सांसदों को मिलने वाला विशेषाधिकार है वही संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत नवनिर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया, घटा दिया, बढ़ा दिया गया या वही रखा गया? तो इसमें बढ़ा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, क्या अर्थ है? कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है अस्पृश्यता का निषेध, बाकी तीनों संसद शोषण के विरुद्ध अधिकार में निषेध शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? तो नहीं है इंडोनेशिया, बाकी म्यांमार, लाओस और कंबोडिया ये तीनों गंगा मेकांग सहयोग में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, एक तरफ बांध का नाम है और दूसरी तरफ राज्य का नाम है। तो चलिए इसे सम्मिलित करते हैं। मयूरकाशी बांध किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। मेटूर बांध कहाँ में है? तो ये है तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं? तो अंतर महाद्वीपीय देश हैं तुर्की और जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये है कुंचकल जलप्रपात जो कर्नाटक में है, 445 मीटर ऊंचा है, बराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है किससे? तो यह है कोपेन से संबंधित। कोपेन ने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है? तो यह होता है श्वसन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो उस वर्णक का नाम है कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? तो ये करती है मैग्नीशियम धातु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो थर्मोसेटिंग बहुलक है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अपाचयक शर्करा नहीं है? तो अपाचयक शर्करा नहीं है सुक्रोज, बाकी के ग्लूकोज, लैक्टोज और मल्टोज ये तीनों अपाचय शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद की प्रवृत्ति होती है कैसी? तो ये होती है अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, पहला सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये है भौतिक परिवर्तन। और बर्फ का गलना, ये भी है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, ये दूध का आस्कंदन, ये है रासायनिक परिवर्तन। तो हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम
होता है तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। तो ऑप्शन नंबर डी ए एम सी दोनों, जिसमें डीएनए में राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गेहूं के ब्लैक रस्ट में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो ये बनाया जाता है विषाणु को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो नहीं कार्य कौन सा कार्य नहीं है ये चुनना है। तो पहला देखते हैं, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो ये तो सही है। दूसरा, यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, ये भी सही है। तीसरा, यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, ये गलत है। चौथा, यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो ये भी गलत है। तो 3 और 4 गलत है, तो 3 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध अंतःद्रव्य जालिका से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला ए देखते हैं, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है, तो ए सही है। बी देखते हैं, यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, ये भी सही है। सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, ये गलत है, क्योंकि अंतःद्रवी जालिका ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं हो सकती है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, यह कोशिका की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है, ये सही है। तो इसमें चुनना है कि किस अंतःद्रव जालिका से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है? तो ये होता है एकल झिल्ली का आवरण लाइसोसोम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत वाक्यों को पहचान कीजिए, इसमें गलत वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, तो ये गलत वाक्य नहीं है, ये सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत वाक्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना, यही नीति है उसका, आयात प्रतिस्थापन का नीति यही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो ये होती है पुनर्जनन की, ऑप्शन नंबर बी, प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में, गुजरात में सीधी जनजाति होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किए थे हर्बर्टसन, ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्टसन ने विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन चुनना है। पहला ए, यह एक रॉक कट मंदिर है, यही सत्य है, बाकी तीनों असत्य होगा। चलिए देखते हैं, यह केरल राज्य में स्थित है, नहीं ये केरल राज्य में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण कुषाण शासक ने करवाया था, ये गलत है, इसका निर्माण किए थे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इसमें 7 रथ मंदिर है जो महाभारत से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि इसमें 7 नहीं 5 रथ मंदिर है जो महाभारत से संबंधित है। 5 में हो जाएगा, पहला युधिष्ठिर का, दूसरा भीम का, तीसरा अर्जुन का, और चौथा नकुल और सहदेव का, और 5वां है द्रौपदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चिकनी अंत
स्तद्रवी जालिका किससे संबंधित है? तो ए है निराविषीकरण, ऑप्शन नंबर ए का 4 से मिलान करना है। और लाइसोसोम ये है स्वघाती थैली जिसको सुसाइड बैग कहते हैं, इसको 5 से मिलाना है। और केंद्रक काभ ये है जीवाणु से संबंधित। रसधानी, खाद्य रसधानी ये है अमीबा से। और क्रोमैटिन सामग्री और केंद्रक एक केंद्रक से। तो इस तरह से हमने सूची 1 सूची 2 को मिलान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये है अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोगों ने 49 क्वेश्चन किए हैं। 50 क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज आगे भी चलता रहेगा, इसलिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नज़दीकी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है सुंदरबन में, ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार इस पूरे वीडियो को रिवीजन कर लें ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।